फैमिली के सपोर्ट के बिना सिविल सर्विस में सफलता लेना बहुत ही मुश्किल है। बहुत अच्छा लग रहा है साहब, खुशी की बात है। जी बिल्कुल कब हुई थी शादी आपकी? 2016 में हुई थी। तो शादी के बाद तो कोई तैयारी नहीं कर पाता, लेकिन तुमने कैसे तैयारी कर ली? रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, एक कौन नहीं जानता, लेकिन मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानता। नमस्कार, संवाद न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपेंद्र। अभी हाल ही में एमपीपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ है, जिनमें सब रजिस्ट्रार के पद पर विकास पाल चयनित हुए हैं। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। तो सर, पहले तो स्वागत है आपका संवाद न्यूज में, और बताइए कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले संवाद न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, और रिजल्ट को देख करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो सर, आप जब रिजल्ट आया था तो कैसा महसूस कर रहे थे आप? रिजल्ट आया था, काफ़ी अच्छे महसूस कर रहे थे, और मेरे दोस्तों ने ही मुझे सबसे पहले बताया कि कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका सिलेक्शन हो गया है सब रजिस्ट्रार के पद पर। तो अच्छा लगा, और उसके बाद तो शुभकामनाओं का सिलसिला जारी हो गया था। सर, आपको काफ़ी इसकी प्रॉब्लम आई होगी, इसकी तैयारी कैसे, क्या तैयारी करते थे आप इसकी? हाँ, प्रॉब्लम आती है, और तैयारी इसकी मैंने 2019 से ही स्टार्ट की थी, और उसके बाद से मैंने लगातार अटैम्प्ट भी दिए। इससे पहले मैंने 19 का अटैम्प्ट भी दिया, जिसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंचा। उसके बाद 20 का अटैम्प्ट भी दिया, और ये तीसरा अटैम्प्ट है मेरा 21 का, जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा मैंने 22 और 23 के अटैम्प्ट भी दिए हैं। किस पद पर चयन हुआ है आपका? 2021 में मेरा सब रजिस्ट्रार के लिए मुख्य सूची से हुआ है। बाकी नायब तहसीलदार में मेरी अभी 7 वेटिंग है। अच्छा जी। तो आगे की क्या प्लानिंग है, आगे क्या बनना चाहोगे? आगे का मेरा टारगेट तो डिप्टी कलेक्टर के लिए ही है, लेकिन एक ये बीच में मेरे लिए जो एक पड़ाव मिला है, अच्छी पोस्ट है, इस पर जब तक मेरा टारगेट मुझे नहीं मिल जाता मैं इस पर काम करूँगा। एक और सवाल है, अभी सोशल मीडिया हावी है, तो उस पर कैसे क्या 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 इफेक्ट पड़ता है जो स्टडी जीवन पर? देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अपन सोशल मीडिया से बाहर तो नहीं रह सकते, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि सोशल मीडिया हमारे लिए लाभदायक भी है। मैंने भी सोशल मीडिया का सकारात्मक फ़ायदा उठाया, और प्री के लिए, मेंस के लिए जो हमें इम्पोर्टेंट फैक्ट चाहिए होते हैं, मेंस के लिए विशेष तौर से जो डाटा हमें ज़रूरत पड़ती है, तो वो सोशल मीडिया से मैंने काफ़ी उसको लिया। जैसे अगर मैं आपको कोई वेबसाइट या पेज की बात करूं, तो हमारे मध्य प्रदेश सरकार का जो पेज होता है, MP जनसंपर्क का जो पेज है, और माय गवर्नमेंट जो पोर्टल है, इसके अलावा PIB की जो साइट हैं, तो वहाँ से भी काफ़ी डेटा मिलता है, और सोशल मीडिया हमें लाभ देता है। तो आपने तो ये लाभ की बात की है, कहीं रील मिल बनाने चलाने का शौक़ नहीं है? बिल्कुल, इसका भी देखा जाए तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, और मैं कहूँगा कि किसी भी चीज़ की एडिक्शन जो होती है वो बेकार होती है। रील भी आज का ज़माना है, तो उससे अपन, जैसा कि मैंने कहा, कि दूर नहीं रह सकते। जैसे पढ़ते पढ़ते कभी हम बोर होने लगते हैं, तो रील मेरे हिसाब से थोड़ी देख लेते हैं, तो मन फ्रेश हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अपने टारगेट को ध्यान में रखें। ये नहीं है कि हम रील ही स्क्रॉल करते रह गए और हमारा जो डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब हो गया। तो मैं यही कहूँगा कि सोशल मीडिया को अपने लक्ष्य को ओरिएंटेड रखते हुए यूज करना है। तो कितने नंबर आपने प्राप्त किए इसमें? मेरे मेंस में 719 नंबर हैं, और इंटरव्यू में मुझे 132 नंबर मिले हैं, और मेरे टोटल नंबर 851 है। अच्छा, माँ बाप का कैसा सपोर्ट रहा है इसमें? बहुत अच्छी बात आपने कही है, कि मैं यही कहूँगा कि इस संपूर्ण परीक्षा की तैयारी में यह कि चूँकि यात्रा होती है पूरी, तो इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट जो मुझे मिला है वो मेरी फैमिली का मिला है। और क्योंकि फैमिली के सपोर्ट के बिना सिविल सर्विस में सफलता लेना बहुत ही मुश्किल है। और जैसे कि मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, और ख़ास तौर से मध्यम वर्गीय परिवार के लिए माता पिता का जो सपोर्ट है, फैमिली का सपोर्ट है, वो बहुत ज़रूरी है। पापा क्या करते हैं? मेरे पिताजी ग्राम पंचायत में सचिव हैं। जी। तो मतलब आपकी तरफ से, माँ बाप की तरफ से आपको अच्छा सपोर्ट रहा, तो इस पूरी आपका ये आप जो उपलब्धि हासिल की, इसको किसको श्रेय जाता है पूरा? मेरी उपलब्धि का श्रेय मैं सबसे पहले अपने माता पिता को ही दूंगा, क्योंकि माता पिता ने मुझे 5 अटेम्प्ट तक मैंने वहाँ दिए, और 5 से 6 साल मैंने इसमें इन्वेस्ट किए, तो मेरी फैमिली ने ही मुझे सपोर्ट किया। तो सबसे बड़ा श्रेय जो है मैं अपने माता पिता को ही दूँगा। तैयारी कहाँ से की है इसकी? तैयारी मैंने इंदौर से की थी इसके लिए, और उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी कर रहा था मैं वहाँ पे 4 साल से। तो सेल्फ स्टडी से मेरा हुआ। ऑनलाइन सेल्फ स्टडी या
मैंने ज़्यादातर तो सेल्फ स्टडी पे ही फोकस किया और जो सिलेबस था एमपीपीएससी का उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी की। अच्छा, जो आज के युवा हैं जो इसी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि हम किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सिविल सर्विस का ही क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो अपना 100% दे करके वहाँ तैयारी करना चाहिए। और जो भी आपका टारगेट है, आप अपने टारगेट को फोकस में रख कर ही अपना काम करें। तो आजकल के युवा वर्ग का मानना है कि शादी के बाद घर से सपोर्ट लगना बंद हो जाता है, हम पढ़ाई नहीं कर पाते। तो हमारे साथ जो विकास पाल मौजूद है, उनकी 2016 में शादी हो चुकी है। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल कब सही। हुई थी शादी आपकी? 2016 में हुई थी। तो शादी के बाद तो कोई तैयारी नहीं कर पाता, लेकिन तुमने कैसे तैयारी कर ली? देखिए ये तो मैं इसको मिथ्या ही कहूँगा, मिथक ही कहूँगा कि शादी के बाद तैयारी नहीं हो सकती। मैंने कई लोगों को देखा है शादी के बाद दोनों पति पत्नी सिलेक्ट हुए हैं और मैंने अभी कुछ साल पहले ही देखा था कि माता और उन लड़का एक साथ सिलेक्ट हुए हैं, दोनों माँ बेटे एक साथ सिलेक्ट हुए हैं। शायद मैं सही ध्यान कर पा रहा हूँ तो उड़ीसा के आसपास का कोई रिजल्ट था। तो ऐसा कुछ नहीं है, यदि हमारे टारगेट फिक्स हैं, यदि हमें करना है तो फिर करना है, फिर उसमें कोई चीज़ रुकावट नहीं होती। और परिवार का सपोर्ट ज़रूरी है, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं यही कहूँगा कि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। और बच्चे हैं कोई? जी एक लड़का है। तो हमारे साथ मौजूद है विकास पाल के छोटा सा बच्चा है। क्या नाम है आपका? दिव्यांश। पापा क्या बन गए आपके? आईपीएस ऑफिसर। अच्छा, रजिस्टर ऑफिसर बन गए इनके पापा। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, और पापा को कोई गिफ्ट नहीं दिया आपने? क्यों नहीं दिया? पापा इतनी बड़ी पोस्ट पे सिलेक्ट हुए, आपने कोई गिफ्ट क्यों नहीं दिया? आप देंगे ना? पक्का? प्रॉमिस? रामेश। ओके। तो हमारे साथ विकास पाल जी के पापा हैं। तो सर, कैसा लग रहा है आपका बेटा रजिस्टर ऑफिसर बन गया? बहुत अच्छा लग रहा है साहब, खुशी की बात है। सब पहली बार सुना था तो कैसा महसूस कर रहे थे? बहुत अच्छा महसूस हुआ। क्या लगता था कि बन जाएगा? उम्मीद तो थी, ईश्वर से कामना थी हाँ। कि अपना बालक आगे पढ़े और आगे बढ़े। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। क्या क्या करते हैं? बड़ा वाला विकास है, हाँ। ये अपनी पढ़ाई में बिजी है। छोटी वाली से लड़की है तो उसकी शादी कर दी है, अपने घर बाहर है। इससे छोटा भाई है इसका अमित पाल, वो भी यही तैयारी कर रहा है। और एक और? बस 3 ही हैं। 3 है, मतलब दो लड़के एक एक लड़की। अच्छा, और परिवार में कैसा माहौल है? परिवार में अच्छा माहौल है, सबको खुशी है? खुशी बिल्कुल। आपने पिता होने के नाते इतने अवसर दिए बच्चों को, शादी भी हो गई, शादी के 8 साल भी उन्होंने एक ऑफिसर बन के दिखाया। तो आप और परिवार के सदस्य मुखिया, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? परिवार के होने के नाते इसको फुल सेपरेट दिया था, पूरी तैयारी के लिए, पूरी जितने भी उसको जो जरूरत थी सबकी अपनी आवश्यकता की पूर्ति की थी। और सबको ये संदेश देना चाहते हैं, जैसे इसका हुआ ऐसे सब भाइयों का ऐसा सिलेक्शन हो तो बहुत अच्छा लगेगा। तो सबको पढ़ाना चाहिए बच्चों सबको पढ़ाना चाहिए, समाज में बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो आपने देखा, हमने बातचीत की विकास पाल सब रजिस्टर ऑफिसर से और उनके पिताजी से। तो ऐसे ही आज के लिए इतना ही, और मैं हूं आपके साथ संवाद न्यूज़ से दीपन पाल।